वहीं दिल्ली से अगली खबर सामने आई है। दिल्ली के जनकपुर इलाके में हुआ है दर्दनाक हादसा। हादसे को लेकर के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है। आशीष सूद घटनास्थल पर पहुंचे हैं, यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं, चीजों को देखते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ हालातों का जायजा भी उनकी ओर से लिया गया है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से पूरी जानकारी ली है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। दरअसल 5 फरवरी की रात एक बाइक सवार युवक की सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। हादसा इतना गंभीर था कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस घटना के बाद से परिजन गहरे सदमे में हैं और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। पूरे मामले में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था। इसी मामले को लेकर के आशीष सूद जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, यहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, इस का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर एक युवक की मौत हो गई थी। गहरे गड्ढे में गिरने से इस युवक की जान चली गई थी। गड्ढे में ये युवक गिरा था जिसके चलते इसकी मौत हुई थी और इसी को लेकर के अब आशीष सूद जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, अधिकारियों से ब्रीफिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले में 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया में चर्चा के बाद जल मंत्री ने तुरंत एक्शन लिया है। कल सुबह मेरे आने के बाद एक कमेटी का गठन हुआ था। जल मंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमने मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद उन सभी को जिनके ऊपर लथार्जी का अंदेशा था उन सभी को सस्पेंड किया है और इस साइट पर जो भी कमी थी उसके लिए पुलिस के माध्यम से भी जल बोर्ड और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब इंक्वायरी में अगर जल बोर्ड के कुछ अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी केस चलेगा और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी नेग्लिजेंस के लिए उस पर भी मुकदमा है और उनकी गिरफ्तारी भी अभी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर ही रही है। तो जो दुखद घटना हुई है, इस दुखद घटना में से हम सब आहत हैं, हम सब दुखी हैं। ये भी सत्य है कि हमारे दुख और आहत होने से एक नौजवान की जीवन वापस नहीं आएगा, मगर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली के जनकपुर इलाके में यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? युवक जब घर जा रहा था तो उसकी परिजनों से आखिरी बार क्या बात हुई थी? देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने क्या किया? इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। बीती रात राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक 25 वर्षीय युवक की एक गड्ढे में गिरने से दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में और आप देख सकते हैं यही वो गड्ढा है जिसमें गिरने से 25 वर्षीय कमल की मौत हो गई। आप इस गड्ढे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गहरा ये गड्ढा है। ये वो रास्ता है जिससे कमल यहाँ से जा रहा था और देर रात में उसने अपने घर वालों से बात भी करी थी और उसके बाद यहाँ से जाते जाते वो अपनी बाइक लेके इस गड्ढे में गिर गया। हालांकि इस इलाके को आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि ये रास्ता पूरी तरीके से खुला हुआ था, सुरक्षा के किसी भी तरीके के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। हालांकि ये सब चीज़ें जो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीनों पर देख पा रहे हैं, ये सब चीज़ें उस वक्त नहीं लगी थी। लापरवाही के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लापरवाही के चलते यहाँ से जब कमल अपनी बाइक लेकर के आ रहा था तो ये रास्ता पूरी तरीके से खुला हुआ था। रात का वक्त था, अंधेरा ज़्यादा था, सर्दी का वक्त था, विजिबिलिटी कम थी और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बाइक यहाँ से इस गड्ढे में गिरी होगी तो उसके पास बचने का किसी भी तरीके से मौका नहीं था। अब ये बात आप देख सकते हैं कि ये गड्ढा, ये जो मौत हुई है, ये जो जान गई है, ये आखिरकार किसकी लापरवाही से गई है? ये देखने वाली चीज़ें, तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो अब कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। जल बोर्ड की लापरवाही से ये गड्ढा जो है वो पूरी तरीके से खुदा हुआ था, सुरक्षा के कोई भी जो इंतजाम है वो नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से कमल जब यहाँ से अपनी बाइक लेकर के गुजर रहा था तो वो इस गड्ढे में गिरा और इस गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गहरा
ये गड्ढा है, तकरीबन 17 से 18 फीट की गहराई इस गड्ढे की देखी जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि जब वो कमल यहाँ से अपनी बाइक लेकर के जा रहा था, इस गड्ढे में वो गिरा तो उसके पास बचने का मौका नहीं था। जब कमल अपने घर से निकला और रात में घर नहीं पहुंचा, उसके घर वालों ने उसको फ़ोन करने का प्रयास किया, जब बात नहीं हो पाई तब वो उसको ढूंढने निकले, तब पता चला कि कमल इस गड्ढे में गिरा पड़ा है और उसके बाद उसकी मौत हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वो गड्ढा है जहाँ पर कमल की बाइक गिरी, ये वो गड्ढा है जहाँ पर कमल गिरा लेकिन वापस नहीं आ सका। बीते दिनों हमने देखा कि नोएडा में भी ऐसी ही एक लापरवाही के चलते युवराज की मौत हुई थी और उसके बाद राजधानी दिल्ली में एक ऐसी ही घटना देखने को मिली है। नोएडा में जब ये हादसा हुआ तब भी तमाम तरीके से अधिकारियों को अपने पद से हटाया गया, तमाम तरीके से जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली। और अभी फ़िलहाल आप देखिए कि ये वो गड्ढा है जो पूरी तरीके से खुला हुआ है और ये गड्ढा कहीं से भी बंद नहीं था, जिसकी वजह से कमल जब अपनी बाइक लेकर के यहाँ से निकल रहा था तो इस गड्ढे में गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि कमल के बारे में अगर बताने के प्रयास करें तो कमल 25 वर्षीय युवक के नाम पे उसकी पहचान करी गई है और वो बैंक में काम करता था। अपने माँ बाप से बात ना हो पाने के कारण जब उसके माँ बाप उसको ढूंढने निकले, जब उसको कॉल करने का प्रयास किया, उससे किसी भी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद जब उसे वो ढूंढने निकले तब वो पता चला कि कमल यहाँ पर गिरा हुआ है और उसके बाद ये वो गड्ढा है जहां पर उसकी बाइक और कमल की लाश पाई गई। अब ये गलती जो है वो किसकी है, तमाम तरीके से जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। कौन से वो अधिकारी हैं जो इसके पीछे हैं, क्योंकि ये जो गड्ढा है ये एक आम जो मामूली गड्ढा नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरी रोड जो है वो बीच से धसी हुई है। पूरा जो गड्ढा है आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये 18 से 20 फीट इस गड्ढे की गहराई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होगी। और आप नीचे देखिए कि यहाँ पर कमल अपनी बाइक के साथ गिरा और उसकी इस भयावह हादसे में पूरी तरीके से मौत हो गई। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पे आसपास नहीं करी गई थी। किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं करी गई थी। जो आप सामने हरे रंग का कपड़ा देख पा रहे हैं ये नहीं था। और जिस तरीके से ये सड़क पूरी तरीके से बीच से धसी हुई है तो इसको यहाँ पर बंद कर देना चाहिए था, इस रास्ते को बंद कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसे कोई भी इंतजाम जो हैं वो उस वक्त नहीं करे गए थे, किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सीढ़ी है वो इस गड्ढे को पूरी तरीके से भर नहीं पा रही है। जो लोग कमल को निकालने के लिए नीचे गए थे वो भी कितनी मुश्किल से बाहर निकल पाए होंगे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये सही था इस रास्ते को पूरी तरीके से खोल के रखना? चूंकि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो मिट्टी है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ से जो रास्ता है वो हालांकि पूरी तरीके से खुला हुआ था, किसी भी तरीके से कोई रास्ता नहीं बनता, रास्ते में लाइट वाइट भी नहीं लगी हुई थी। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भयावह हादसा हुआ है। चूँकि रात का वक्त था, सर्दी का वक्त था, विजिबिलिटी भी कम थी और उस वक्त जब कमल अपनी बाइक से इस रास्ते से जा रहा था तो उसको ये गड्ढा नहीं दिखा। गड्ढा ना दिखने के कारण जब कमल अपनी बाइक की एक नॉर्मल स्पीड में यहाँ से निकल रहा था तब ये हादसा हुआ है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना खतरनाक ये हादसा है। कि क्या एक सवाल सिर्फ खड़ा होता है कि क्या किसी की मौत होना ज़रूरी है अथॉरिटीज़ की आंखें खुलने के लिए? क्या किसी अधिकारी की आंखें खुलने के लिए किसी की मौत होना ज़रूरी है? बीते दिनों नोएडा में जिस तरीके से युवराज की मौत हुई थी उसके बाद राजधानी दिल्ली में मौत का गड्ढा खुदा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री परवेश वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब कमल वापस नहीं आएगा। उस 25 वर्षीय युवक की जान जा चुकी है, उसके परिवार की जो खुशियाँ हैं वो उजड़ चुकी हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है कि आखिर जिम्मेदार कौन और जिम्मेदार कौन? तो अक्सी मौतें और कब तक देखने को मिलेंगी? के साथ आप बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन रविंद्र के साथ, समाचार दिल्ली।